हेलो गाइस, देखिए आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा आप जिम में सप्लीमेंट्स के बारे में सुनते होंगे हमेशा और कहीं भी किसी भी चीज़ में आप सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत सुनते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ये कोई जादू होता है जिसको मतलब लेने से बॉडी बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 1 साल तक सप्लीमेंट्स देता हूँ। आप एक्सरसाइज नहीं कीजिए, केवल सप्लीमेंट्स खा कर ही बॉडी बना लीजिए तो मैं मानूँ कि जो है सप्लीमेंट से बॉडी बनी। तो देखिए आज हम सप्लीमेंट्स क्वेंसेंट यानी सप्लीमेंट्स के बारे में समझ बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मतलब सप्लीमेंट्स क्या होता है। वही आज हमारा सप्लीमेंट क्वेंसेंट, सोचिए कितना बेहतरीन टॉपिक है। सप्लीमेंट्स क्वेंसेंट का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। यानी कि हम सप्लीमेंट्स के बारे में समझ बनाने वाले। और देखिए ये देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन हम ये असल में बहुत छोटा है क्योंकि ये आपको एक सोचने का मतलब जो एक्चुअल है रियलिटी है उसके बेस पे एक सोचने का पूरा सप्लीमेंट्स में वो नजरिया देगा। जिस नजरिए से आप सप्लीमेंट्स को देखोगे तो आपका सप्लीमेंट कंसंट कि कब लेना है कैसे तो चीजें समझ पाओगे जैसे हम लोग समझते हैं वैसे भी। तो ये ओवर इसके बेस पे आप चीजें देखोगे समझोगे तो आपका सप्लीमेंट कंसर्न यानी कि चीजों के सप्लीमेंट्स के प्रति समझ आपकी बढ़ेगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। देखिए इसमें भी देखिए सबसे पहले इससे पहले कि वीडियो शुरू करें हम इसमें आपको दो चीज को दिखाते हैं बताते हैं। देखिए एक चीज वो बताएंगे जो कह सकते हैं लगभग सभी के लिए सेम होगी, कॉमन होगी, यानी कि सब पे वो कहीं ना कहीं अप्लाई की जा सकती है। और एक दूसरी चीज एक वो बताएंगे जो पर्सन टू पर्सन जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। लेकिन वो भी बताएंगे क्योंकि ना बताने से अच्छा होगा कि बता दे क्योंकि आपको एक सोचने का समझ मिलेगा, चीजों को देखने का समझ मिलेगा। और अगर उस चक्कर में नहीं बताएंगे कि ये मतलब कि सबके लिए थोड़ा डिफरेंट कर सकता है तो आप समझ नहीं ले पाएंगे। अभी आएंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले हम बताते रहेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। जो सबके लिए कॉमन होगा लगभग वो वाला कौन सा है और जो परसेंट परसेंट वैरी करेगा उधर भी हम बताते रहेंगे चीजें। तो देखिए सबसे पहले तो ये कॉमन वाला बताएंगे कि देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझिए, इसमें सबसे पहले आती है सबसे टॉप में कैलोरीज। कैलोरीज कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई भी फिटनेस गोल लेके चलते हो या तो कह सकते हैं वेट गेन करना लेके चलते हो या तो वेट लॉस करना है, उस सब के लिए कैलोरीज अगर गेन करना है तो सरप्लस में और लॉस करना है तो मतलब कि डेफिसिट में और मेंटेन करना है तो मेंटेन करके सबसे पहले तो आपका वो ओवरव्यू कि कितना कैलोरी है ना, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट होगा। उस जितना भी कैलोरी जितना भी 1000 लोगे उसके बेस पे सबसे पहले इसलिए वो इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि होता है प्रोटीन, जो कि आपके जैसे कि मसल हो गया वो रिपेयर करता है और ग्रोथ करता है और भी बॉडी पार्ट्स का रिपेयर एंड ग्रोथ करने का काम है। यानी कि बॉडी में चीजों को और मसल्स को बड़ा बनाना। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो आपको काम करने के लिए कोई भी जैसे बोल रहा हूँ तो हर काम करने के लिए एनर्जी देता है। और तीसरा फैट जो कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को आपका बॉडी में हॉर्मोन्स वगैरह को मतलब रेगुलेट करवाना, तो वो सब भी फैट भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपकी हॉर्मोन जो बॉडी में इतने ग्लैंड से बनते वो भी फैट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये आते हैं दूसरे नंबर पे। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ फाइबर भी मतलब कि फाइबर भी हो गया ताकि आपका जो खाल है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए, उसको आसानी से डाइजेस्ट हो पाए। उसके लिए फाइबर हो ताकि आप स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में इजीली डाइजेस्ट हो पाए। और अब अगला आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है लेकिन उसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि होता है विटामिन और मिनरल। देखिए ये भी जरूरी होता है ताकि बॉडी का कह सकते हैं रिपेयरिंग वगैरह सही से हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और ओवरऑल मतलब चीजें। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके साथ वाटर भी, ताकि 70% पानी वाटर से ही बनता है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट भी आ जाएगा विटामिन और मिनरल्स। और उस
देखिए ये जो चीजें हैं, इतना चीज ये मिला के पूरा 90% आपके न्यूट्रिशन का है। ये न्यूट्रिशन का पिरामिड बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन का, यानी कि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर लो, और क्या यानी कि भाई कितना लेना है, तो इससे 90% चीजें ये इसी से काम चल जाएगा आपका 90% चीजें ये। तो यानी कि आपको उस 90% पे ज्यादा या तो पहले उस पे फोकस करना चाहिए, ये जो कि 90% जहां से रिजल्ट आएगा, यानी कि कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना फाइबर, बेस्ड अपॉन हमारा क्या गोल है, और फिर कितना बॉडी को उसके अकॉर्डिंग गोल के अकॉर्डिंग कितना विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, और प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना नहीं। तो ये सब चीजें 90% आती हैं। तो इसे जो है यहाँ आप देखिए, अब उसके बाद आता है कि मील टाइमिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको कितनी बार खाना चाहिए, कि मतलब ये जैसे सवाल होता है ना, 3 बार खाएं या 5 बार खाएं या 6 बार खाएं। एक बार खाओगे तो ज़्यादा लोड पड़ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उससे अच्छा कि आप डिवाइड करके खाइए धीरे धीरे। हो गया। और मील टाइमिंग की, जैसे कि एक्सरसाइज करने के बाद और एक्सरसाइज करने के पहले, ये और भी चीजें हो गई कि कब किस टाइम पे खाएं, उसको मैनेज करना। और फिर उसके बाद हमारा आता है सप्लीमेंट्स, जो कि हमारा टॉपिक है कि फिर सप्लीमेंट्स कौन लिया जाए। देखिए सबसे पहले आपका जो 90% है वो पहले पूरा होना जरूरी है, क्योंकि 90% रिजल्ट वहां से आएगा। और अगर वो पूरा नहीं है, आप सप्लीमेंट्स ले भी रहे हो तो भी वो केवल मुश्किल से ये दोनों मिला के 10% है, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर तो ये चीज जहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट यानी 90% समझ रहे हैं, अगर वो ही आपका सही नहीं है और फिर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आपकी ये चीजें पूरी हो नहीं रही है कि प्रोटीन कौन सी ले, प्रोटीन कितना, मतलब कि उसमें भी कौन कौन सा प्रोटीन और फिर विटामिन मिनरल्स भी प्रॉपर हो, ये सब पूरा है नहीं, और आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो इस भ्रम में कि मतलब उससे बॉडी बनती है, तो नहीं, आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जहां से रिजल्ट आना है वो चीज आपकी पूरी नहीं है। अगर तो वो पूरी होती है, पहले आप इस पे काम करते हो, फिर 90% काम है, फिर अगर आना है तो फिर इसका कोई बेनिफिट होगा। पहले ये जहां से मैक्सिमम रिजल्ट है वो पूरा होना चाहिए, फिर सप्लीमेंट्स का जाके कुछ मतलब होगा। जब वो पूरा होगा तब यहाँ से जो 10% का और चेंज आ पाएगा उसके बाद, तब होगा। देखिए यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, लाइट यूज नहीं पा रही, लेकिन यहाँ पे यही लिखा है, बता दे रहा हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा है, और इधर इसको सब कैटेगराइज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है, और इधर फाइबर जो इन तीनों को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइजेस्ट हो पाएगा प्रॉपर्ली उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो वो फाइबर लिखा है, और इधर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा है, और इधर सब कैटेगराइज जो माइक्रो विटामिन मिनरल्स आते हैं, और इधर वाटर लिखा है, तो दिख नहीं रहा था इसलिए बता दिया। तो अब आते हैं कि सप्लीमेंट्स ऐसा है, तो देखिए सप्लीमेंट्स हमें कब लेना चाहिए, हमने जैसे बता ही दिया, पहले आपको ये आपका सही होना चाहिए, नहीं तो अगर ये सही नहीं इस पे काम कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम 90% रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो पहले वो होना सही है, उतना भी नहीं बोलेंगे कि 90% आना सही नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी ठीक ही है। तो देखिए सप्लीमेंट्स, देखिए अगर तो जैसे कि ये आपका जो चीजें हैं, अगर तो इसको कंप्लीट करने में नॉर्मल फूड से आप पहले पूरा ट्राई करोगे, ये कि इससे कंप्लीट हो पाए। नॉर्मल फूड जो भी होता है, आप जो भी खाते हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप नॉर्मल फूड से कंप्लीट करने की उससे पूरी कोशिश रहती है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप, तो आपका पूरा मतलब जितना चाहिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 3500 कैलोरीज, और भी उसमें चीज़ें ये सब भी चाहिए, तो मान लीजिए कि उसमें जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हो गया और विटामिन और मिनरल्स हो गया, अगर तो फूड से एक कंप्लीट
करने के मतलब की कोशिश मतलब उससे मतलब ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कि फूड से 70 से 80% हो पा रहा है, तो अब जो 20-30% है ना, तो वो सप्लीमेंट से पूरा करना है। जब इससे चीजें नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं, कुछ 10-20-30% जितना भी, तो जाके सप्लीमेंट्स लेना है। जो ये फूड सोर्स से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो हमें सप्लीमेंट से उसको हम पूरा कर पाए, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सप्लीमेंट्स होता है। नहीं तो सप्लीमेंट्स वही होता है, एक कि आपका प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, मिनरल होगा, बस सब डिफरेंस क्या आ जाता है, इसलिए भी यही चीजें हैं लगभग, बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ से आपको डाइजेस्ट करना और जो है उतना मतलब बेहतर फॉर्म में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं। नहीं तो पहले हम इससे ट्राई कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अगर तो इससे पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 70-80% मान लीजिए हो गया है, लेकिन 20-30% नहीं हो पा रहा है, तो अब जाके हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये चीज हुई। तो बस यही कहना था कि सप्लीमेंट्स असल में कोई जादू होता है नहीं, वो भी यही चीजें होती हैं, बस जब यहाँ से चीजें कर पाना कठिन हो जाता है, इसीलिए हम इसी चीज को हम यहाँ से पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्ट करना भी आसान होता है, एब्जॉर्ब करना भी आसान होता है, चीज यही होती है, डाइजेस्ट करना भी आसान होता है, एब्जॉर्ब करना भी आसान होता है, और इसमें से मतलब थोड़ा कह सकते हैं बेहतर बेहतर वाली चीजें मिल जाती है, जैसे प्रोटीन की 9 एसेंशियल बेहतर वाली चीजें थोड़ी मिल जाएंगी, नहीं तो चीज वही है, कोई ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्स ले लेने से कोई जादू हो जाएगा, बॉडी बन जाएगा, नहीं, वही चीज है, ये लीजिए तो भी बॉडी बनेगा, और ये लीजिए तो भी, दोनों वही चीज है, बस यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये चीजें सब बताएं कि डाइजेस्ट करना आसान होता है, थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो तब लेते हैं जब यहाँ से कंप्लीट करना डिफिकल्ट होने लगता है। तो ये चीज हुई, देखिए ये सारी चीजें जो बताएं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज के बेस पे ये जो है आपका समझ जाइए, ये जो हम बता रहे हैं ये आपका रूट है, ये पूरा वीडियो इसमें से ये रूट है। अब इस रूट, ये सोच का रूट है कि समझना कैसे है, इस सोच के रूट के बेसिस पे आप आगे की जितनी भी डिसीजंस लोगे, चीजें लोगे, जो पेड़ उगेंगे उसमें से जो आम जो सप्लीमेंट्स लोगे, वो इस सोच की रूट के बेसिस पे लेना है। देखिए ये चीजें जो बनाई ये लगभग सभी के लिए कॉमन होगा, अब जो बताने वाले हैं वो थोड़ा परसेंट टू परसेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर जाएगा, इसलिए लोग थोड़ा कंट्रोवर्सी भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं कि ये उतनी चीजें सही नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये थोड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वाली चीज जो बताने वाले हैं अब वैरी करेगा, इसकी तरह ऐसा नहीं कि सब पे अप्लाई हो जाए, नहीं वैरी करेगा, तो मेरे पास ऑप्शन है ये है कि क्योंकि मतलब वैरी करेगा और लोग मतलब कंट्रोवर्सी भी कर सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हो, तो इसके चक्कर में मैं बनाऊं ही ना। तो इस केस में होगा ये कि जो आपको एक सोचने का तरीका मिलने वाला था, वो जो सोचने समझने का चीजों को और अच्छे से देख पाने का तरीका मिलने वाला था, वो अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमने बोला कि थोड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा, थोड़ा चीजें सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग होंगी, क्योंकि सब लोगों को अलग अलग होंगी, तो इसलिए तो हमारे पास ये बनाओ ही ना जिसकी वजह से आपकी जो बेहतरीन सोचने का तरीका मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसको नहीं एडजस्ट कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगी लगभग, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हैं, बस सोचने का बेसिस थोड़ा बहुत यही होगा, इसके बेस पे सोचना है, नहीं तो आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बेस यही होगा। तो अब आते हैं, जैसा कि यही चीज हुई, हमने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स कब लेना चाहिए, क्या आपको तो वो थोड़ा बहुत बताया, जैसा कि हमने बताया, जैसा कि इधर लिखा भी हूँ कि जो सप्लीमेंट्स है वो 3 केस, जैसा कि एक लिखा हूँ, इधर से शुरू करते हैं कि फूड सोर्सेस से जब कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि यही चीज जब इससे चीजें आपकी कंप्लीट
नहीं हो पा रही हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन या मिनरल्स, तो जाके इससे लेना है। पहले कोशिश वहीं से करनी है, लेकिन वहां से मान लिया नहीं हो पा रहा है, 20-30% बच जा रहा है, तो जाके इस पे लेनी है। या तो ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ही ना बताऊं और आपको सोचने का तरीका ना मिले, इससे अच्छा आप ये चीज पहले समझिए कि चीजें थोड़ी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेंगी, लेकिन हम आपको सोचने का तरीका एक दे दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसिस सही होगा, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो देखिए, दूसरा चीज, या तो कब जरूरत पड़ेगी सप्लीमेंट्स, देखिए मेन वीडियो तो इतना ही था, मेन वीडियो इतना ही था, लेकिन हम चीजों को क्वेश्चन वो समझ बनाने के लिए, और क्योंकि समझ सबकी थोड़ी बहुत अपनी अपनी चीजों के बेस पे डिफरेंट होती है, इसलिए चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर भी वो समझ का बेसिस सेम रहेगा। तो देखिए, दूसरा चीज का सप्लीमेंट्स और ले सकते हैं, जब 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 इन फूड सोर्सेस से आपका कह सकते हैं कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मतलब कि डाइजेस्टिव इशू क्रिएट कर रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इशू होगा, और ये एडवांस लोग भी समझ सकते हैं, पहले बिगिनर धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए आइएगा, फिर आइए उसमें समझ पाएंगे। तो देखिए, तो जो यहाँ से करते इससे आपको बहुत ज़्यादा ये मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डाइजेस्टिव इशू वाली प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप धीरे धीरे करके, मतलब क्योंकि ज्यादा अगर डाइजेस्टिव इशू क्रिएट हो रहा है, तो आप सप्लीमेंट से भी चीजें मतलब कंज्यूम थोड़ी कर सकते हो, ताकि वो जो डाइजेस्टिव इशू, मतलब क्योंकि इससे पूरी करना और इतना मतलब हेवी हो जा रहा है, तो उससे तो उसके साथ जो है धीरे धीरे शिफ्ट करके थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ताकि जो जो ज्यादा खाना पड़ रहा था वो अब सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अब उतना वहाँ पे नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए जब डाइजेस्टिव इशू की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, तो भी आप, अब देखिए ऐसा नहीं कि बहुत सप्लीमेंट लेना नहीं, अभी भी कोशिश वही रहेगी कि मैक्सिमम जितना हो सके ये अच्छे डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वहीं से कोशिश करनी है। जहाँ प्रॉब्लम शुरू हो रही थोड़ा बहुत 20-30%, फिर वहाँ पे सप्लीमेंट्स पे जाना है, और बताइए हम रिजल्ट थोड़ा वाइड कर सकता है, और ये चीजें, लेकिन समझने का एक तरीका भी मिलेगा, इसलिए फायदा होगा। और तीसरा केस कब आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, देखिए क्या होता है कि कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता है, कि वो दिन में इतनी सारी का काम होता है, जॉब होता है, बिजनेस जो भी होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब वो दिन भर मतलब कि 4-5-6-7-8 बार दिन भर मील्स कंज्यूम कर पाए, इतना कि देखिए जैसा अकॉर्डिंग यही होता है कि 5 से 6 बार आपको मील खाना पड़ता है, उससे ज़्यादा या तो कम जो भी बोलिए, तो आप हर 2-3-4 घंटे बार बार खाते रहो, तो ये चीज़ मतलब किसी को टाइम भी नहीं मिल पाता है, या तो जो भी बोलिए मन भी नहीं करता, टाइम नहीं मिल पाता जब केस में, तो उस केस में देखिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है आपके पास तो मनी होना चाहिए, तो उस केस में भी आप सप्लीमेंट्स अगेन कोशिश जितना हो सके यहीं से करना है, दिन में भले टाइम कम हो, लेकिन फिर भी अगर नहीं, मतलब कोशिश पहले यही से करना है, लेकिन अगर टाइम नहीं है उतना कि बार बार फिर करना, तो आप सप्लीमेंट्स खा सकते, मतलब ले सकते हो, और लेकिन मनी होना चाहिए आपके पास, टाइम नहीं है, ताकि आप वो महंगे सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर पाओ, जो कि वहाँ पे भी मिलता, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सस्ते में मिलता वही चीज़, लेकिन वहाँ पे बार बार मतलब खाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपके पास मनी है, इसलिए वहाँ से कंप्लीट कर पाओगे। तो किसी भी केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि सप्लीमेंट्स लेने से कोई जादू हो रहा है जिससे बॉडी नहीं बन, मतलब बॉडी बन रहा है, नहीं, चीज इसी को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, बस थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स पे चीजें, मतलब यहाँ से चीजें कठिन हो जा रही है, किसी केस में जो है मतलब यहाँ से कंप्लीट करना, फूड सोर्सेस से कंप्लीट करना नहीं हो पा रही है पूरी चीजें, कुछ परसेंटेज बच जा रही हैं कि यहाँ से कंप्लीट हो पाए किसी केस में, तो वहाँ से हम सप्लीमेंट से भी कुछ बढ़ जा रहा है, 10-20% सप्लीमेंट से कोशिश कर रहे हैं, और किसी केस में बहुत ज्यादा मतलब खाना पड़ रहा है किसी इंसान को, देखो जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही होगा, जिसके लिए होगा उसके लिए बता रहा हूँ, ये बहुत डाइजेस्टिव इशू यहाँ से क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा खाना पड़ रहा है, तो भी अब जहाँ तक डाइजेस्टिव इशू ना क्रिएट हो, ये कोशिश
आपको यहीं से करनी है, लेकिन जहाँ तक ना क्लियर तो वहाँ से आप सप्लीमेंट्स वहाँ पे भी ले सकते हो। अब किसी किसी खास करके अमीर लोगों के पास जो जो मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको टाइम नहीं होता है, इसीलिए जो है उनके पास टाइम नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं तो मनी उनके पास है होगा, मतलब तो इसमें आपको देखना है, या तो टाइम से ज़्यादा आपके लिए मतलब मनी से ज़्यादा का टाइम आपका वो है तो आप जो है तो भी थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स ले सकते हो, मतलब कि वो श्वास करने खाने के दिन नहीं मतलब टाइम नहीं है तो यहाँ से भी ले सकती है, लेकिन पैसा उसके में होना चाहिए। तो ये चीज तो देखिए, ये आप एक समझने का तरीका सीखिए। तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मान लीजिए कि ये हमारा एक रूट था जो कि ये था, इसके बेस पे आपको सोचने का तरीका मिला इस रूट को, और ये रूट जो है कॉमन होगी सबके लिए जनरल, और फिर ये एक और रूट आपको सोचने का तरीका मिला जिससे आप चीजें सोच पाओगे, डिसीजन ले पाओगे कि सप्लीमेंट्स के बारे में कि क्या लेना है क्या नहीं। दो रूट्स आपकी हुई जिसमें से एक सबसे स्ट्रॉन्ग और रूट है ये वाली। तो देखिए इसको अभी साइड में रखिए, ये क्या लिखा है ये समझ आइए, अभी लिखा ही नहीं है। देखिए अब करेंगे क्या, देखिए जैसा हम चीजों को सब क्लासिफाइड करके सब क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन करके समझते हैं, क्योंकि उससे चीजें समझना आसान हो जाता है, क्योंकि मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये इस चीज का पार्ट है, अब इसके अंदर जो आएगा वो उस चीज का पार्ट होगा, उसके अंदर जो आएगा वो उस चीज का पार्ट होगा। तो उसी तरह सब क्लासिफिकेशंस करके हम चीजें हर समझते हैं, तो इसमें भी हम सब क्लासिफिकेशंस करके चीजों को समझेंगे। तो देखिए पहला सब क्लासिफिकेशन जो है हमारा यही होता है, जिसको हम दो बेस पे कैटेगराइज करेंगे। देखिए अब ये चीज भी यही वाली चीज है कि ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगी, किसी चीज ये चीज यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, किसी के लिए ये चीजें कुछ यहाँ पे आ सकती हैं, ये थोड़ा बहुत चीजें वैरी कर सकती हैं, लेकिन ये जो बेसिस होगा वो सेम होगा कि हाँ उसी बेसिस पे चीजें सोचना है, उस बेसिस पे चीजें थोड़ी बहुत कुछ चीजें इधर जा सकती हैं, कुछ चीजें इधर आ सकती हैं, वो हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन क्या गोल है क्या चीजें हैं वहां से डिफरेंट कर सकती है, लेकिन बेसिस बजाय कि ना बताऊं क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, इसकी तरह एकदम कॉमन नहीं होंगी, इसके बजाय बताता हूँ ताकि समझने का एक वे हो, लेकिन आप भी समझिएगा कि चीजें थोड़ी बहुत वैरी कर सकती हैं, हर वाली केस में भी वही होगा। तो देखिए इसको दो बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे, देखिए सप्लीमेंट्स को ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अब सप्लीमेंट्स को ही केवल क्लासिफिकेशन, देखिए सप्लीमेंट्स से ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में ये जो भी चीजें होंगी। तो देखिए पहला नीड्स, यानी वो चीज जो सप्लीमेंट्स आपको नीड यानी नेसेसरी है, और दूसरा जो ऑप्शनल हो सकता है, यानी कि पहले नीड्स को पूरा कीजिए, फिर अगर आपके पास मनी बचता है तो आप ऑप्शनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कहने का ये मतलब है। और देखिए अगेन पहले आपको यहाँ से कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, ना हो पाएगा जितना मतलब 10-20% तो जितना बच जाएगा वो यहाँ से चीजें करनी है, वहां से चीजें समझते हुए आ रहे हैं वहां से चीजें करते हुए आनी है, तो 10-20% में भी कौन सा सप्लीमेंट्स लेना है, कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, और वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, और उस 10-20% में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देना है ताकि आप वो वाला पहले कंज्यूम करो, बजाय कि जो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन लोगों ने उसकी अफवाह फैला रखी है इसलिए आप वो ना कंज्यूम कर लो। इसलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो 10-20% जो सप्लीमेंट्स डाइट से नहीं मतलब कि वो मतलब कि वो हमारा मैक्रो हो गया माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो उसमें से भी कौन सी चीजें पहले लेनी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा सप्लीमेंट्स, तो वो सोचने का तरीका यहाँ से मिलेगा। तो देखिए पहला आता है जो नीड्स है, यानी कि यहाँ से जो कंप्लीट कर रहा है तो उसमें से अब जो नीड्स है नेसेसरी है कि वो कंप्लीट करना है, वो 10-20% में भी जो नेसेसरी है कंप्लीट करना है, और
दूसरा ये है कि ऑप्शनल है, कंप्लीट करो तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 10-20% जो आपकी न्यूट्रिशन में कमी है पहले उससे पूरा करना है। तो देखिए इसमें आता है जनरली जो है वो चीज़ थोड़ी बहुत वैरी करेंगी, लेकिन समझिए सबसे पहले आएगा आपका प्रोटीन, क्योंकि जनरली 10-20% जो बचा है उसमें से कहीं ना कहीं प्रोटीन की आपकी कमी जरूर होगी, क्योंकि वो मिलना कठिन होता है, उससे डाइजेस्ट होना कठिन होता है, इसीलिए प्रोटीन की डिफिकल्टी आपकी क्या सभी की लगभग सबसे पहले आएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट कह सकते हैं। देखिए ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत डिफर कर जाएगी, हो सकता है कोई बहुत अमीर हो तो उसके लिए प्रोटीन का उतना ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंट कर, लेकिन वही समझिए ज़्यादातर लोग के लिए जो 10-20% कम हुआ जिसमें से सबसे पहले तो जो कम हुआ है उनको कहीं ना कहीं प्रोटीन हुआ है। तो प्रोटीन जो है नीड्स में सबसे पहले कैटेगरी में आएगा, आएगा, समझे, प्रोटीन आएगा। और दूसरा जो है वहां से आप कंप्लीट कर देखिए, प्रोटीन सबसे पहले मान लीजिए कि आ जाएगा, और फिर आएगा आपका कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स की कमी आएंगी, क्योंकि वो भी फूड सोर्सेस से सारे विटामिन और मिनरल्स ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत 10-20 थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी जो हो जाएगी, उसके लिए आपका विटामिन और मिनरल्स की उसके बाद कहीं ना कहीं आती है। देखिए ये आपकी बॉडी की नीड है, इतने अमाउंट में चाहिए, इसलिए आप इससे पहले पूरा कीजिए, बजाय कि जो से आप पूरा नहीं भी करेंगे, जो कि नीड नहीं है, चाहिए नहीं, लेकिन उससे आप ऐड कर देंगे तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा ज़्यादा, उसे भी पूरा कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले जो वहाँ पे नीड है, जो बॉडी की प्रॉब्लम है, उससे पहले सॉल्व करिएगा, फिर पैसा बनता है तो उधर उससे लीजिएगा। तो वही विटामिन और मिनरल्स की अगर नीड होगी तो मतलब कि होती है ज़्यादातर केस में, और ऐसा भी नहीं कि अगर तो इससे कंज्यूम कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि लीजिए, नहीं, अगर इससे हो सकता है आपका ऐसा मतलब डाइट इससे कंप्लीट हो जा रहा, तब जरूरी नहीं है कि ये वही ये चीज़ें थोड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेंगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों के केसेस में ये होगा। और मैक्सिमम लोगों के तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे चीज़ें सोचनी है, और इसमें भी चीज़ें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दोगे, लेकिन बेसिस इसी तरीके से कुछ सोचना है। बेसिस में भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी बेसिस लगभग सोचने का कुछ ऐसा ही होगा कि क्या जो बॉडी के लिए जरूरी है पहले उससे पूरा किया जाए, बजाय कि जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, जो नहीं भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो पहले इसे पूरा किया जाए। और दूसरा नीड्स में रख सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सबका नीड होगा, लेकिन जो फैट लॉस करता है मतलब करना चाहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है फैट लॉस के समय कुछ सप्लीमेंट्स, इतना भी नहीं बोले लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि फैट लॉस कर रहा है तो मसल भी लॉस होता है फैट लॉस होने के साथ, इसलिए वो बॉडी की कहीं ना कहीं मतलब की नीड है कि हम मसल्स को बचा के रखा जाए, इसलिए फैट लॉस करते हो तो मसल भी क्यों कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो बॉडी कहीं कहीं नीड है कि वो जो मसल्स है उसे बचा के रखा जाए, इसलिए जो है फैट लॉस वाले भी सप्लीमेंट जो फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और जो फैट लॉस नहीं करना है उसके लिए वैसा नहीं मतलब उसके नहीं मतलब है कि उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लॉस करना चाहता है उसके लिए कहीं ना कहीं ये नीड है कि उस मसल्स को बचा के रखा जाए, इसलिए कहीं ना कहीं वो फैट सप्लीमेंट्स पहले लेना चाहिए, क्योंकि उसके केस में वो नीड है बजाय कि दूसरे सप्लीमेंट्स पे जंप करे। तो ये चीज तो देखिए अब इसको भी सब क्लासिफिकेशन करेंगे कि इस प्रोटीन में भी सब क्लासिफिकेशन पे सब क्लासिफिकेशन, उतनी ही ज्यादा हमारी समझ क्वेश्चन हाई होता जाता है जितने सब क्लासिफिकेशन के डीप में चलते जाते हैं, लेकिन फिर भी जाइए ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि ये जो आप मतलब 20-80 रोज सुने होंगे कि 20% ऑफ दी 20% ऑफ मतलब 20% जो
एफर्ट करते हैं वहां से 80% रिजल्ट आता है। तो ये वो 20% चीजें हैं केवल, ये जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ ये 20% चीजें हैं केवल, जहां से 80% रिजल्ट आएगा। और इसके और डीप पे जाने का उतना बहुत कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप 80% जो एफर्ट करेंगे लेकिन 20% रिजल्ट आएगा। लेकिन उसे छोड़िए, ये फालतू चीजें हैं तो छोड़िए। देखिए सब क्लासिफिकेशन सब यही है कि प्रोटीन में भी आप कौन सा प्रोटीन लेना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। देखिए समझिए, अब देखिए ये सब क्लासिफिकेशन ही क्यों किया गया है। ये सब क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है कि जैसा कि आप शुरू से जहाँ पे आप थे वहाँ पे अब आ जाइए, कि आप सोचोगे कि ये प्रोटीन लेना चाहिए, वे प्रोटीन लेना चाहिए, ये कैसीन प्रोटीन लेना चाहिए, ये वाला प्रोटीन लेना चाहिए, वो वाला लेना चाहिए, तो कौन सा उसमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसके लिए सब क्लासिफिकेशन किया गया है कि मतलब कौन सा किसको प्रोटीन लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भाई चीजें समझ बना रहे आप इस तरीके से सोचोगे कि उसमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे वे हो गया, केसिन प्रोटीन होता है, देखिए इसमें बता नहीं रहा हूँ कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, बस यही है कि सब क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसका जो पार्ट 2 आएगा, वैसे मेन पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है। मैं सही बोल रहा हूँ, 70 से 80% आप इसी से रिजल्ट ले लेंगे, मतलब इसी से मेन फायदा उठा लेंगे। जो पार्ट 2 आएगा जिसमें कि मैं सप्लीमेंट्स के अलग अलग सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हम सप्लीमेंट कंसल्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स के बारे में समझते कैसे हैं। तो उसमें कहने के मतलब जैसे हमने यहाँ से सब क्लासिफिकेशन किया है कि मीट पे आए, फिर हमने मीट से प्रोटीन पे सब क्लासीफाई किया और प्रोटीन में भी सब क्लासिफिकेशन किया। तो यही कहने का मतलब है। देखिए ये अब इस पे आ जाइए कि हम अगले वीडियो में ऐसे ही सब क्लासिफिकेशंस के अंदर, सब क्लासिफिकेशन के अंदर फिर उसके सब क्लासिफिकेशन की मतलब जैसे कि मान लीजिए वे प्रोटीन हो गया, इस यहाँ पे नीड है, नीड वाला चीज नीड वाला है, नीड वाला, और फिर उसके अंदर मान लीजिए कि इधर प्रोटीन आ जाएगा, और फिर प्रोटीन के अंदर मान लीजिए वे प्रोटीन हो जाएगा, कैसीन प्रोटीन हो जाएगा, मान लीजिए सोया प्रोटीन हो जाएगा। और तो इस तरीके से हम सब क्लासिफिकेशन करके समझेंगे ताकि हम जो मेन रूट है वहां से चीजें हम समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए, उसके अकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग हम जो अलग अलग सप्लीमेंट से हम चीजों को अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन मेन वीडियो यही है, यहाँ बस यही कि लिखा कि सब क्लासिफिकेशन करके चीजों को हम सभी समझेंगे, बस यही लिखा। और नहीं तो इधर कुछ है नहीं, इसको हटाइए, बस वही सब क्लासिफिकेशन करके। अब देखिए विटामिन और मिनरल्स में भी कौन सा मल्टीविटामिन, जैसे कि इसको भी सब क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है आपका मल्टीविटामिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका मान लीजिए कि ओमेगा 3, ऐसे कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मल्टीविटामिन की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, देख लीजिएगा। मल्टीविटामिन कहने का मतलब है कि पहले आप जो है ये जो मल्टी बहुत जितने भी विटामिन होते हैं उन सभी का मतलब एक गोली में सभी विटामिन डी बी जो भी है वो मल्टीपल विटामिन जो है वो पहले पूरा कीजिए ताकि आपका मल्टीपल चीजें कवर अप ज़्यादा हो, वो बजाय कि आप केवल पहले केवल मान लीजिए विटामिन डी की गोली खा रहे हैं। पहले आप पूरी मल्टीविटामिन वाली, ताकि सारी जो लगभग कमी होगी उसमें की कुछ कुछ जो है एक गोली से सभी कवर अप हो जाए, बजाय कि केवल आप एक गोली खा रहे हो। इसलिए मल्टीविटामिन के पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि अब वो यही है, ये इंडिविजुअल वैरी करेगा, लेकिन ये कि मल्टीविटामिन हो जाएगा, ओमेगा 3 हो जाएगा, मान लीजिए फैट लॉस, मान लीजिए एल कार्निनाइट हो जाएगा। तो बस इसमें ही कहने का मतलब है जो नीड्स के बेसिस पे पहले आप इसे पूरा कीजिए। सप्लीमेंट्स में जो कमी हो जा रही है इससे कोशिश करने के बावजूद भी जो कमी हो जा रही है उसमें से भी कौन सा सप्लीमेंट्स लेना है वो यहाँ पे डिसाइड करना है। और फिर जैसे जैसे पैसा अगर बचता है तो हम इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल वाला भी ले सकते हैं। देखिए ऑप्शनल को भी आप दो में सब क्लासीफाई, अब ऑप्शनल में आ जाते हैं, ऑप्शनल में भी आप दो में सब क्लासीफाई कर सकते हैं। एक पहला है परफॉर्मेंस इनहैंसिंग सप्लीमेंट्स और दूसरा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहने का मतलब है जैसे आपका पेट में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं ताकि आपका वो जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाया जाए। जैसे कि आपका पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, आपका
गाल ब्लेडर से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलता है, और आपके पेट में भी निकलता है। तो देखिए ये सब जो अलग अलग मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, तो क्योंकि आप और तो आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं ताकि प्रोटीन मतलब चीज़ें पूरी की जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की भी कमी पड़ेगी, या तो कह सकते हैं कहने का ही मतलब है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और मतलब रिलीज हो पाए ताकि डाइजेस्ट हो पाए वो चीज़। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम के केस में आता है, तो वो सर्विस पे सप्लीमेंट्स। अब आता है मतलब कि जो इधर परफॉर्मेंस इनहांसिंग कौन सा होता है, मतलब वही है परफॉर्मेंस इनहांसिंग को भी अब हम सोचने के ताकि समझ बना सके कि सोचना कैसे है, उसको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक गुड यानी जो अच्छे हैं, जो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस इनहांस करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और दूसरा बैड वाले। तो देखिए बैड वाले में तो सीधा काटा है, क्योंकि बैड वाले तो हमें वैसे भी क्लियर है नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत वहीं से किए हैं कि हम हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन वही था, हेल्थ से स्टार्ट किए हैं, और फिर हम हेल्थ से क्लासिफाई कर मतलब इसमें नहीं मैं मतलब बता रहा हूँ जो हम लोग का मेन हम लोग का गोल है। हमने पहले हेल्थ को समझा हमारा है, और फिर हेल्थ से आता है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन आता है, और फिर न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स भी एक पार्ट आता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो वहीं पे है, तो वो वहाँ से चीज़ें, तो इसलिए बैक तो हमें वैसे भी नहीं लेना है। और फूड में आता है क्रिएटिन सब्सटेंस, यानी कि अच्छा क्रिएटिन परफॉर्मेंस इनहांस करने का। देखिए अब लोग सोचेंगे क्रिएटिन यहाँ होना चाहिए, और कर भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीज़ें आराम से किस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर जाएंगी। ये मैं अपने मतलब ये कह सकते हैं, आप कर सकते हैं अपना जो वो है समझने का तरीका उसके अकॉर्डिंग अपने लिए लिखा हुआ, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ। लेकिन हाँ आप बेसिस इसी तरीके से सोचेंगे कि पहले जो बॉडी को नीड है, जो कमी पड़ रही है, उसके बावजूद भी वो हमें पहले पूरा करना है। तो मैं अपना बता रहा था कि मैं क्यों लिखा हूँ। देखिए क्रिएटिन ऐसा क्या है, देखिए क्रिएटिन ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, नहीं है। देखिए जब क्रिएटिन लेते हो तो आप एक्सरसाइज में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाते हो, आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ कहने के सकते ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाते हो। ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो ज़्यादा मसल्स ब्रेक होंगी, और ज़्यादा मसल्स ब्रेक होंगी तो ज़्यादा मसल्स रिपेयर होंगी, और ज़्यादा मसल्स रिपेयर होंगी तो ज़्यादा मसल्स ग्रो करेंगी। इसलिए क्रिएटिन ना लीजिए, तो वही चीज़ है कि ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालोगे, ज़्यादा मसल ब्रेक नहीं होगी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं। तो कहीं क्रिएटिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रोथ उससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि ग्रोथ का इफेक्ट पड़ेगा। तो लेकिन वो कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि वो बॉडी की नीड है, अगर वो नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब की बजाय कि आप मतलब आप यही पूरा नहीं किए जो बॉडी की नीड है, आप उस पर तो पहले काम कर नहीं रही हो। मान लीजिए कि 10-15% ये चीज़ें बची हुई हैं इधर जो बॉडी के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, ताकि प्रॉपर मतलब ग्रोथ कर पाए, फंक्शन कर पाए प्रॉपर जो उसके लिए जरूरी है उसका। तो अब ये चीज़ें आपने कंप्लीट की नहीं, और अब जो जरूरी नहीं है बॉडी के लिए कि उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन जिसके बिना नहीं चलेगा वो तो आपने पहले कंप्लीट किया नहीं। अब आपने ये पहले कंप्लीट मतलब किया जो उसके बिना भी काम चल जाता। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा मतलब चीज़ें सुनी हुई थी, वही इसीलिए सप्लीमेंट कंसर्न इसको समझना जरूरी है। बता दिया हूँ क्रिएटिन जरूरी है, और मैं खुद ही मतलब अगर पैसा आएगा तो मैं इस पर भी लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इससे कवर अप करूँगा, फिर वहाँ से जो कुछ चीज़ें बच जाएंगी तो उसके बाद इस पे कवर अप करूँगा। और उसमें भी पहले जो इसमें जो भी बॉडी को जो कमी है सबसे पहले उस कमी को पूरा करूँगा, फिर अगर पैसा बचता है तो क्रिएटिन लेना है। समझ गए कि सोचना कैसे है, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसे यहाँ भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये सोचने का बेसिस समझिए, उसी बेसिस पे आप सोचोगे क्या पहले इंपॉर्टेंट है, क्या बॉडी के लिए जरूरी है, वो आप पूरा करोगे, बजाय कि जो नहीं भी लेते हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन मतलब इनहांस थोड़ा बहुत फायदा मतलब कि जरूरी नहीं उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन और भी बेटर करने के लिए कह सकते हैं होगा। लेकिन पहले जो जरूरी है उसे पूरा कीजिए, नहीं तो और भी बेटर करने के चक्कर में जो ज़्यादा बेटर है वो छूट जाएगा, भले और बेटर कुछ पूरा हो जाए। समझ गए भैया? तो देखिए ये हमारा सप्लीमेंट्स का पहला सब क्लासिफिकेशन हो ये हुआ। अब आप इससे वजह से जो है आपको एक और रूट मिला जिसके
बेसिस पे आप सोचोगे, एक और रूट मिला जो कि बता रहे इंडिविजुअल चीजें वैरी करेंगी थोड़ी, लेकिन बेसिस वही होगा, इस बेसिस पे कहीं ना कहीं आप सोचोगे। तो देखिए ये एक और रूट हुआ। अब देखिए आपका ये पेड़ सप्लीमेंट्स के समझ सोच का पेड़ का रूट जितना ही स्ट्रॉन्ग, जितना ही ज्यादा, जितना ही डाइवर्स होता जाएगा, उतना ही आपका रूट स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उसके बेसिस पे जो पेड़ होगा और उससे जो फल मिलेगा, मान लीजिए कि हमारा सप्लीमेंट हो जाएगा, मान लीजिए वे प्रोटीन हो गया, ये क्रिएटिन हो गया, ये मान लीजिए हमारा मल्टीविटामिन हो गया, तो अब वो फल का एक्चुअल में तभी फायदा उठा पाओगे जब जितना इस रूट को मजबूत करोगे। तो देखिए अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, अब हम एक और रूट और आखिरी रूट एक और इस पे डेवलप करेंगे अपने सोच में, जिसके बेसिस पे हम चीजें सोचेंगे सब। देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन ये है, यहाँ से आगे चीजें ये यहाँ पे, ये अब नीचे जो ये चीजें लिखी, देखिए ये वाली चीजें, यहाँ से आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले आप क्लासिफाई कर सकते हो, देखिए क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे हुआ है कि जो इतने सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स है, उसमें से क्या हम पहले लें, क्या बाद में लें, क्या ज़्यादा जरूरी है। ये अगर ऐसे ही घूमते रहे फिरे रहे तो क्या ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक बेसिस होगा कि हम उसके बेसिस पे हम, जो कि सही बेसिस होगा, और उस बेसिस पे हम चीज़ों को समझे देखें, तो हम समझ पाएंगे कि हमें ये चीज़ें, हमें वे प्रोटीन लेना है, हमें ये चीज़ें पहले लेनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें उस इन्फिनिट सप्लीमेंट्स में से कौन सा हमें पहले लेना, क्या लेना है, बी है जो, तो वो हम लेंगे डिसीजन के बाद, वो हम समझ बना पाएंगे क्या लेना है। तो देखिए इसमें जो है नीड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि नीड के बेसिस पे, यानी कि क्या आपको बहुत सी नीड है, इसी को और शब्द से इसका नहीं मतलब कि नीड के बेसिस पे, इसे छोड़िए कि नीड के बेसिस पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जब जरूरी है भी उसके जब नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, फिर जो उस पर कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें भी उस 10-20% में भी जो सबसे पहले जरूरी है और सबसे पहले जरूरी है, तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले जरूरी सोल्यूशन कंप्लीट करना है, फर्स्ट कंप्लीट मतलब पहले उसे कंप्लीट करना है। दूसरे बात उसके बाद, यानी कि जो बीच में जरूरी है, कि पहले इसे पूरा करेंगे क्योंकि ये जरूरी है, फिर उसके बाद जो जरूरी है उसे कंप्लीट करेंगे, देन कंप्लीट, फिर उसे कंप्लीट करेंगे मतलब, और फिर उसके बाद अगर तो पैसा बच पाता है जो लेस नेसेसरी है, कि उस 10-20% में भी, देखिए मान लीजिए कि आपकी 20% था, तो मान लीजिए कि आपका 13% यहाँ से काम बन गया, और मान लीजिए कि आपका 5% मतलब कि 5% आपका जो है यहाँ से भी पूरा हो गया, कि यहाँ से भी पूरा हो जा रहा है, तो 20% था, 20 में से आपका 13% यहाँ से पूरा हो गया, 5 वहाँ से, तो 17 तो यहीं से हो गया, 18 हो गया, 18% हो गया। अब 2% बचता है, अगर तो पैसा होता है तो ये ले लेंगे, नहीं तो कोई उतना ही नहीं, हमारा 98% फोकस कर ही रहे हैं, मैक्सिमम को फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए, मिनिमम पे जो एनर्जी वेस्ट कर, जो 80-20 रूल बताया ना, वही छोड़िए, जाने दीजिए, छोड़िए, तो आप समझ गए पहले नीड में भी ये कंप्लीट करने की कोशिश करनी, यानी जो सबसे ज्यादा उसमें जो बचता है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मान लीजिए 10 से 20% आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं वो वैरी करे, किसी के लिए 5 से 10% हो सकता हो, वैरी करें, लेकिन चलिए तो उसमें से पहले हमें ये कंप्लीट करना है जो मतलब ज़्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद जो जरूरी है, फिर उसके बाद जो जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखा है वही सही है, नहीं, ये चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेंगी, और इधर की भी जो चीजें बताई, लेकिन वो बेसिस वही होगा कि जो पहले जरूरी है हर इंडिविजुअल के लिए, जैसे मान लीजिए वे प्रोटीन लिखा हो सकता है किसी का प्रोटीन सोर्स पूरा कंप्लीट हो रहा हो, तो उसको जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अब जो जरूरी है, जो उसके लिए नहीं पूरा हो पा रहा है, वो अब उसको पहले कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद जो कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो कंप्लीट करना है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एग्जांपल्स जो लिखा हूँ ये हर इंडिविजुअल के अनुसार वैरी करेगा, लेकिन
हाँ मैक्सिमम केस में कहीं ना कहीं ये हो सकता है, मतलब ज्यादातर लोग को यही कंप्लीट, मैक्सिमम लोग को यही होता है। लेकिन जो कुछ लोग के लिए सही बोला कि मुझे प्रोटीन जो है किसी का पूरा हो रहा है तो उसको वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ कमी होगा। तो जो कुछ ना कुछ कमी है तो उसमें जो ज्यादा कमी है ज्यादा जरूरी है पहले उससे पूरा करे, फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा बीच में उसमें, फिर उसके बाद जो एकदम ही कम नाम मारेगा फिर उसे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हुई। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इधर आपको वही चीज है, आप शॉर्ट सब क्लासीफाई कर सकते हैं और समझने के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये पता है कि वैरी करेगा। जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोग को इसमें उससे प्रोटीन नहीं पूरा हो पाता है, तो वे प्रोटीन हो गया वो सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, बजाय कि जो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ ऐसा कि क्या मतलब, क्योंकि सर को कुछ खास ऐसा मिला भी नहीं, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत मिला भी उसे लिखता तो थोड़ा वो हो जाता, लेकिन जाने दीजिए। बस यही है कि जो वो मतलब लेस नेसेसरी है उसे पहले उसे पूरा करना है, जो ज़्यादा जरूरी है पहले वो सप्लीमेंट्स जब आप खरीदने जाओगे, बजाय जब वीडियो नहीं देखे थे जब सोच रहे थे तो अब पहले अब आपको समझ आ गया कि पहले कौन सा सप्लीमेंट लेना है। फिर अगर पैसा बचता है तो फिर उसके बाद जो जरूरी है, यानी कि मान लीजिए कि इसमें क्रिएटिन हो गया कि ये मान लीजिए कि जरूरी है। देखिए अगर प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा था तो आपके लिए नीड थी, इसलिए पहले वो पूरा कीजिए, फिर आप क्रिएटिन लीजिए। जो नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं लोगे और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तो नहीं काम चलेगा। इसीलिए छोड़िए, मान लीजिए दूसरे नंबर पे आपको क्रिएटिन की जरूरत है, ये बीच में है तो आप पैसा है तो आप ये ले सकते हो, और मान लीजिए कि आप ये भी ले लिए, ये पैसा है और रिक्वायरमेंट भी, मनी भी रिक्वायरमेंट भी, और फिर मान लिया तो इसमें भी देख सकते हो। तो कहने का ही मतलब पहले इसे कंप्लीट करना है। और जो है ये किसके बेसिस पे, मतलब ये जो चार्ट बनाया हूँ ये किसके बेसिस पे बना है, तो देखिए ये कॉस्ट टू बेनिफिट के रेशियो पे बना है, यानी कि जिसका कॉस्ट मतलब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो को कि कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेनिफिट, यानी कि जिसका कॉस्ट जितना ज्यादा होगा और बेनिफिट उसका कम होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। यानी कि जो अगर सब सामान जो महंगा है लेकिन उसके कंपैरिजन में उसका जो रिजल्ट है वो कम है, सामान तो महंगा है लेकिन रिजल्ट कम है, तो उतना मतलब कि उस पर पैसा खर्च किया जाए वो नहीं होगा, इसीलिए वो यहाँ पे होगा। देखिए बनाया भी कि ये चार्ट कि सबसे पहले इसमें यहाँ पे मतलब चीजें होंगी कि जिसका मान लीजिए कि कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है, मान लीजिए कि कॉस्ट कम है और बेनिफिट मान लीजिए ज्यादा है, मान लीजिए कि वे प्रोटीन जैसा कि उसका कॉस्ट कम है, मतलब समझिए कॉस्ट तो सारे सप्लीमेंट्स का महंगा है, वे प्रोटीन का भी है, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में जो आप और मतलब फिजूल की चीजें लेने वाले, जैसा मैं जिम में देखा हूँ कि लोग 70-80 रुपए का मतलब पता नहीं क्या उसमें लिखा था, एक मतलब वो पता नहीं प्री वर्कआउट था कि इलेक्ट्रॉल था 70-80 रुपए का, उस पे लोग पैसा 70-80 रुपए केवल 1-2 दिन, पता नहीं कितना दिन चलता है उतना चलता है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कि कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, नहीं चलो ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है लेकिन बेनिफिट बहुत कम है, और वो इधर वाली चीजें ले रहे हैं यहाँ वाली, पहले उनका ये तो कंप्लीट है नहीं और वो सीधा यहाँ पे जंप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट क्वेंसर्ट की कमी है, उस समझ की कमी है जो आपने यहाँ सीखी, और तो वही चीज है कि जिसका कॉस्ट जो है जितना मान लीजिए कि कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो वो उधर रखा जाएगा, इधर वो एरो बनाया हूँ ना, और फिर मान लीजिए कि फिर यहाँ वाला आएगा भैया पहले इधर फिर उसके अकॉर्डिंग इधर फिर कम, फिर जिसका जितना कॉस्ट बढ़ता जाएगा बेनिफिट कम होगा वो फिर उतना इधर हटेगा, तो समझ गए ना, यही चीज है। इसे थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि जिसका कॉस्ट मान लीजिए कि कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो वो यहाँ पे रहेगा, और फिर धीरे धीरे वैसे से करते करते कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर बेनिफिट कम होता जाएगा तो बीच में आता जाएगा, फिर और जो है
मतलब कॉस्ट मान लीजिए कि बढ़ रहा है, बेनिफिट और कम होता जा रहा है, तो वो यहाँ जाता जाएगा। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो को समझिए। सप्लीमेंट्स में भी जो यहाँ से कंप्लीट करने के बावजूद भी कुछ बचा रह जा रहा है, उनमें भी जो हमारे लिए सबसे पहले जो जरूरी है उस पे फोकस किया जाए, उसमें भी जो उसका कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, पहले उस पे फोकस किया जाए, बजाय कि जो जिसका कॉस्ट ज़्यादा है पर बेनिफिट कम है। पहले आप वो तो पूरा कर नहीं रहे हो, मतलब पहले आप वो तो पूरा कर नहीं रहे हो और आप 70-80 रुपए की आप प्री वर्कआउट खा रहे हो, इलेक्ट्रॉल खा रहे हो, जैसे कि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिम में, वहाँ पे एक 70 एक 2 दिन खत्म हो गया। क्या मतलब समझिए, बस अब समझ की कमी थी, अब आपको पूरा हो गया। तो ये बेसिस है। अब इसके बेसिस पे कॉस्ट टू बेनिफिट के रेशियो पे एक और रूट आता है, जो कि आप कॉस्ट टू बेनिफिट और इधर मान लीजिए नीट में सबका साइड को छोड़ो, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो वाला एक और चीज समझिए। तो इसके बेसिस पे आप चीजें, अब आप सप्लीमेंट्स कंसर्न अब आपका हाई तो चीजें देख के अभी है, लेकिन आपको इससे अप्लाई करने वाला है, आप चीजें बहुत बेहतरीन समझे हो। मैं इसको इतना ज्यादा कि किस तरीके से चीजों को समझाया जाए, किस तरीके से वो कंसर्न समझ डेवलप किया जाए। सप्लीमेंट्स तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि ये सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कौन लेना है वो इंडिविजुअल बनेगा। किसी के पास कम पैसा है तो कोई कौन सा ले, किसी के पास कौन, तो एग्जैक्ट ओवरव्यू हो, एग्जैक्ट बेसिस हो, जिसके बेसिस पे वो सोचे और फिर इसके अकॉर्डिंग हर कोई मतलब बोले, मतलब ले पाए, तो वही चीज है। तो ये हमने किस तरीके से इतना दिमाग लगा के इसको बनाया, ये आप थियोरेटिकली तो सीख लियो, बहुत बेहतरीन चीज है ये। अगर तो देख पा रहे हो और मुझे भी कोई दिखा पाया होता 2 साल तो बहुत ज्यादा फायदा, छोड़िए। तो वही थियोरेटिकली तो आप समझ गए, अब प्रैक्टिकली यूज करना सीखिए। देखिए आज की एप्लीकेशन मॉडल नहीं बनाया क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा है और मुझे पता चल नहीं रहा कि इसमें से क्या बनाया जाए, लेकिन मान लीजिए कि ये एक चीज़ ले लीजिएगा, ये दूसरा तीसरा, इस तीनों चीज़ के बेसिस पे आपको सोचना है। नहीं ये चौथा भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये, इस सब के बेसिस पे सोचना है और फिर आपको सप्लीमेंट्स के बारे में वो करना है। और आप ये कैसे करोगे कि प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, तो देखिए वो समझिए, उसके लिए भी समझ बनाइए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो समझ बनाइए। देखिए ये एक और चीज लिखा हूँ, देखिए लिखा हूँ कि जैसे आप एक्सरसाइज में आप वेट्स के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, मतलब उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट समझते हो एक्सरसाइज में, कि एक्सरसाइज में जैसे जैसे हमारी पहले हम कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे हम मजबूत होते हैं, तो धीरे धीरे वेट को बढ़ाते हैं ताकि और मजबूत हो सके। वो फंडा न्यूट्रिशन में भी अप्लाई कीजिए, सप्लीमेंट में भी अप्लाई कीजिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। और इसमें कैसे करेंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वगैरह, देखिए आई है, इसको इस तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे कि पहले आप ये समझिए आप कमजोर हो आप पैसे के मामले में, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी बहुत ज़्यादा आप अच्छे खाना नहीं खा सकते हो, बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स अच्छे ज़्यादा से नहीं अच्छे मतलब वही खरीद सकते हो, तो आप कमजोर हो। लेकिन जैसे जैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगे, यानी कि धीरे धीरे आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड धीरे धीरे होगा, बस धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू करोगे, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। यानी कहने का यही मतलब है कि आप फाइनेंशियली पहले वीक होते हो तो आपको न्यूट्रिशन भी आपका पहले वीक होगा फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग। तो कहने के मतलब है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको इस तरीके से करना है कि आपका अगर तो मान लीजिए कि ये भी आप जो डाइट के थ्रू भी ले रहे हो, यानी कि उसमें भी आपको कहने की मतलब आज केवल उतना ही डाइट ऐड करना है जितना कि आप लाइफ लॉन्ग, अगर मान लीजिए आप अपनी डाइट सोच, मान लीजिए आपने ओट्स ऐड किया कि हाँ मैं जिंदगी भर, अरे नहीं मैं समझ गया, मतलब कि ओट्स ऐड किया, तो आपको ओट्स तभी ऐड करना है जब आप उसे लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर के लिए हर रोज खा सकते हैं। जैसे दाल चावल की सब्जी हर रोज खाते हैं, वैसे ही वो भी तभी ऐड करना है जब आप लाइफ
लॉन्ग उससे इतना कैपेबल हो कि हर मतलब हमेशा खा सकता तभी ऐड करना है। और इसी तरीके से जितना भी डाइट हो गया या तो सप्लीमेंट्स भी हो गया, जो भी ऐड करोगे सारी चीजें वो उसी तरीके से ऐड करोगे कि सस्टेनेबल हो, यानी कि लाइफ लॉन्ग आप उसे सस्टेन कर पाओ वो फाइनेंशियली उस फूड सोर्स को या सप्लीमेंट्स को। अगर आज कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो तभी लेना जब उससे आप हर मतलब हर नहीं मतलब हाँ हर रोज जिंदगी भर के लिए ले पाओगे तभी लेना। ये तो सप्लीमेंट्स क्या है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसे पूरा करना है। और आप मान लीजिए कि सप्लीमेंट्स और मान लीजिए कि ये सब चीजें आप अभी टेम्पररी टाइम के लिए ले रहे हैं, छोड़ो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये तो और कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा, बस एक समझिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पहले आप कमजोर होते हो फाइनेंशियली, ये चीज़ें अपने बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसे भी पूरा कर पाने में, तो उसे बढ़ाना है, सबसे अकॉर्डिंग बढ़ाना है। ये जो वही फूड सोर्स वही सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं जो कि अगर आपने आज ऐड कर रहे हो तो इसके साथ भी वो पहले लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है। जनरली जरूरी कि सारे जैसे कि सप्लीमेंट्स हो गया तो सप्लीमेंट्स में जरूरी कि क्रिएटिन अब लाइफ लॉन्ग ही मतलब खाए, और भी होते हैं जैसे मान लीजिए कि कुछ मतलब कि पर्टिकुलर तरह का मतलब कि कुछ गोल है, मान लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करना है तो उसमें थोड़ा सप्लीमेंट, लेकिन जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मतलब होगा लाइफ लॉन्ग कर पाओ तभी ऐड करना है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपने मान लीजिए कि जैसा आपने इलेक्ट्रॉल का एग्जांपल दिया दे रहा था कि मैं जिम में लोग इलेक्ट्रॉल था कि प्री वर्कआउट था जो भी था उससे ऐड कर रहे हैं, आप ऐड ही क्यों कर रहे हो अगर तो आप उसे लाइफ लॉन्ग नहीं कंस्टेन कर सकते हो, ऐड ही क्यों कर रहे हो। उससे आपका मान लीजिए कि ग्रोथ कुछ हो भी जाएगा तो उस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए भी तो उतनी ही एनर्जी वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू आपको करने पड़ेंगे ताकि वो ग्रोथ जो भी मान लीजिए कि मसल बिल्ड ग्रोथ हुआ है तो वो मसल उतना जिंदा रह पाए, उसके लिए जितने न्यूट्रिशन के उससे ग्रो किया आपने अब उतना जिंदा रहने के लिए भी तो वो न्यूट्रिशन मतलब पूरा उसको लाइफ लॉन्ग वो जिंदा रखने के लिए उस मसल को उतना न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। आप मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने मतलब कि मान लीजिए कि आपने कैलोरी सरप्लस में गए, आपने प्रोटीन मान लीजिए कि वे प्रोटीन ऐड किया और जो है और भी वे प्रोटीन ऐड किया और आप मसल बिल्ड कर लिए 1 kg मान लीजिए, मान जितने में भी किए हो तो 1 2 3 4 5 6 महीने जितने में भी 1 kg मसल आपने बिल्ड किया, आप वे प्रोटीन आप ले रहे थे, लेकिन आप कैपेबल नहीं थे वे प्रोटीन जिंदगी भर के लिए लेना शुरू में, तो आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए 1 kg आपने मसल बिल्ड कर लिया, वे प्रोटीन आप खा रहे थे, मान लीजिए 6 महीने में आपने 1 kg मसल बिल्ड किया, तो जो है अब उस 1 kg मसल मतलब बिल्ड हुआ, मान लिया कि आप 150 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे तो इसमें से भी 25-25 ग्राम मान लिया कि ऐड किया, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए उतने मतलब प्रोटीन से आपका 1 kg मसल बिल्ड हुआ, यानी कि उतनी बॉडी को अब रिक्वायरमेंट है ताकि वो बॉडी उतना प्रोटीन चाहिए ताकि उतना बॉडी में जो चीज़ें हैं उसे जिंदा रख पाए। और मान लीजिए कि अब 6 महीने बाद अब आप क्योंकि वे प्रोटीन तो लाइफ लॉन्ग इतना कैपेबल थे नहीं कंटिन्यू करने के, आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपने वे प्रोटीन लेना छोड़ दिया, तो वो जो है अब जो मतलब जितना ग्राम प्रोटीन आपके लिए वो 1 kg मसल को जिंदा रखने के लिए भी तो चाहिए, कहने का यही मतलब है। आप चीज़ें ऐड कर रहे हो उसके वजह से आप पर्टिकुलर तरह का ग्रोथ मिल रहा है तो उसको मतलब कि जिंदा रखने के लिए भी तो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ को आपको खाते रहना होगा। कहने का यही मतलब है कि वो चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए भी जो ग्रोथ की उसके लिए भी तो वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो यही चीज़ है इसीलिए आपको सस्टेनेबल वे में केवल वही प्रोटीन सोर्सेज कहीं ना कहीं जनरली ऐड करना, प्रोटीन सोर्स नहीं मतलब कुछ कोई भी डाइट सप्लीमेंट्स मतलब ऐड करना है जो सिर्फ लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाओ, क्योंकि अगर ग्रोथ हो भी रहा है तो उसको वो चीज़ हमेशा मतलब उतनी अमाउंट में चीज़ें चाहिए होंगी उसको और सस्टेन करने की, इसीलिए अब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करिए जितनी आपकी कह सकते हैं क्या बोलते हैं जैसे एक्सरसाइज में धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेबिलिटी सिंपल वर्ड में ताकि चीज़ें समझ आ पाए बोले तो जितनी आपकी औकात होती है उतना ही आप वेट खाते हो, फिर धीरे धीरे लेकिन मजबूत होते हो,
ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे सस्टेनेबल वे में करते रहना लाइफ लॉन्ग जरूरी है। इसी तरीके से डाइट में भी आप शुरू में स्ट्रांग होते हो और मतलब कमजोर होते हो, औकात कम होती है, मेरी भी है और अभी भी है, लेकिन ये 99% क्लियर है कि धीरे धीरे अगर लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल माइंडसेट के साथ चीज़ों को समझते हुए अगर सस्टेनेबल वे में चीज़ें की जाए लाइफ लॉन्ग, ये जरूरी है, चीज़ें की जाएं तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वर्कलोड होगा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में, तो एक न एक दिन चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो ये चीज़ था, इसका भी फंडा इस तरीके से ये थ्योरीज को जो हमने दिया हूँ इसे आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, जिससे चेंज आता है। नहीं तो थ्योरीज केवल सीखने से और केवल फिर से एक अलग जोश में सीखने के बाद फिर से आप नॉर्मल लाइफ में गए, फिर से आप अपनी उसी बहाव में पहुंच जाओगे। अगर तो कोई प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेंज लाने का डिसीजन नहीं लिया, उस पर वर्क नहीं किया, तो ये चीज़ थी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव भी होनी हुआ है। जैसे मेरे चैनल की जो मुझे लगता है सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक तो पुश पुल लेग वाला है और एक जो है न्यूट्रिशन का वो है, न्यूट्रिशन का मैंने बनाया था, एक न्यूट्रिशन वाला है और एक जो है उसमें डाइट प्लान करके था, उसमें मैं फॉर्मूलाज को बताया था। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पुश पुल लेग है और ये सप्लीमेंट कंसल्ट वाला वीडियो मुझे लगता है, और एक जैसा कि हमने अभी बताया न्यूट्रिशन का कुछ और था। तो ये सारी वीडियो 3 4 5 ट्रैक की मुझे सबसे फेवरेट सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगा। मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी लगता हो, तो बता बोलिएगा, तो मतलब कि कमेंट कीजिएगा, हमको ऐसी और वीडियोस बनाने की ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई करके, इस तरीके से चीज़ों को समझा पाना, चीज़ें उसको समझाना भी कैसे है, वो माइंड मैप्स ड्रॉ करके नोट्स चीज़ों बना पाना भी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब बताएंगे कि ऐसे ज़रूरत है तभी न कहीं कहीं और कोशिश करेंगे ऐसे बनाने की। इसलिए कमेंट कीजिएगा अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए होंगे।